सर उर्मिला ठाकुर जी का एक फिर बयान आया। अरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, वो राजद का कल्चर है। इन लोगों को ऐसी भाषा करने के आदी हो गए, जनता देख ही रही है सब। और बार बार सर आपको पर्सनल टारगेट किया जा रहा है सर, देखा जा रहा है कि परवरिश पर सवाल किए जा रहे हैं सर आपके। भाई ये जैसा मैंने कहा राजद का कल्चर है, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप इतना ज्यादा व्यक्तिगत हो गए। बहरहाल सब जनता देख रही है भाई। अब वो स्वयं महिला है, अब उनके बारे में हम क्या ही बोले। अगर वो इस तरीके की बातें कर रही हैं तो उनके बारे में हम क्या ही बोले। सर कहा यह जा रहा है कि एनडीए और उसके साथी जो हैं जब इलेक्शन आता है तो मजहब का कार्ड खेलते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं ताकि उनको वोट आ सके। तो भाई ये लोग कौन सा कार्ड खेलते हैं? जब ये लोग डंके की चोट पे MY समीकरण की बात करते हैं तो वो वाई क्या है? और जी जाति सांप्रदायिकता नहीं है तो और क्या है? MY में एक ही साथ आपको जातीयता भी दिखाई देती है और सांप्रदायिकता भी दिखाई देती है। बहरहाल इन लोगों के पास ना कोई विषय नहीं बचा। जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन एक साथ होकर प्रचार कर रहा है, वहीं आपस में सिर फटोवल चल रहा है। अब तो जब राजद के बड़े नेता खुद ही एनडीए के पक्ष में वोट मांगने लग गए हैं तो इन लोगों के पास फिर अब मुद्दा बचा क्या है? तो ऐसे में बिना सर पैर के लोग बातें करते हैं। सर पप्पू यादव को दरकिनार किया जा रहा है, गलत है ना, क्योंकि ये लोग किसी और यादव को बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते। राजद में या पूरे महागठबंधन में, जिस भी गठबंधन में राजद है वहां पे सिर्फ एक ही परिवार यादवों का आगे बढ़ सकता है। ऐसे में कोई दूसरा यादव जो उनसे ज्यादा लोकप्रिय हो, जो उनसे ज्यादा जनता से जुड़ा हो, वो कैसे आगे बढ़ सकता है? यही कारण है कि वहां पे कभी युवाओं को भी तरजीह नहीं मिलती। आप मुझे बता दें कितने युवाओं को ये लोग प्रमोट करते हैं, कितने पढ़े लिखे लोगों को आगे आने देते हैं। कन्हैया को भी दिल्ली ही ना जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये लोग खुद इतने इनसिक्योर हैं और इसीलिए किसी दूसरे को सोचिए, एक यादव को हराने के लिए भाजपा तक को ये समर्थन देने के लिए तैयार है। और फिर ये लोग बात करते हैं यादवों की। ये अपने में दर्शाता है, इनको जाति से नहीं, इनको जमात से नहीं, इनको सिर्फ एक परिवार के सुख और आराम से लेना देना। सर परिवारवाद को लेकर के एनडीए को जिस तरीके से महागठबंधन या अपोजिशन घेरता था, आज देखा जा रहा है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं जो कि अपने बेटे बेटियों को टिकट दे रहे हैं सर। तो भाई ये तो है ही ना इन लोगों में। ये दूसरों पे जब उंगली उठाते हैं तो खुद कई उंगलियां आप पे भी उठती हैं। और बार बार मेरे प्रधानमंत्री ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि परिवारवाद का मतलब कतई ये नहीं है कि कोई काबिल है और वो आ नहीं सकता। परिवारवाद में दिक्कत तब होती है जब आपकी बेटी 2-2 बार चुनाव एक कार्यकर्ता से हार जाती है, उसके बाद भी आप तीसरी बार उन्हीं को टिकट दे देते हैं। ये गलत परिवारवाद है। थैंक यू भाई।